सत्संगत को जाइए तज ममता अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। सत्संग जी, जहाँ संत समागम हरि कथा कथा भागवत अगर होता हो, वहाँ जो है अपने पैरों से चलकर उस स्थान तक जरूर जाना चाहिए। वहाँ जो है जाने से, संगत माँ की महिमा को सुनने से या बहुत आनंद मिलता है, बहुत वो भाग्यशाली होता है सत्संग जी। और ये सत्संग जो है संत महापुरुषों की संगत होती है, इसमें सत्य की बातें बताई जाती है। और इस सत्संग में जो आते हैं उनको ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कराया जाता है। हालांकि उनको अंधकार से प्रकाश की ओर लाया जाता है, ताकि वह उनके अंदर की जो गलत अफवाह है, गलत बातें हैं, गलत विचार है, वह संत महापुरुषों की शुद्ध भाषा को सुनकर, शुद्ध शब्दों को सुनकर वह उनकी जो है ज्ञान बढ़ता है। और जो अशुद्ध शब्द उनके मन में बसा हुआ है वह बाहर निकल जाता है। सत्संग जी, अच्छे शब्दों का प्रयोग होता है, वह अच्छे आदमी बन जाते हैं। सत्संग जी, हम संगत में जाने से बुद्धि और विचार सब कुछ मिलता है। सत्संग जी, और ये संगत जो है हमारे बड़े बड़े राजा महाराजाओं में होता था, लेकिन हमारे हरदेव जी महाराज जी है जी, हर गांव में, हर घर में जो है सत्संग कराने का व्यवस्था कर दिए। या कितना बड़ा महान काम किए कि हम अपने घर में बैठ कर के ही सत्संग कर लेते हैं, भगवान का भक्ति कर लेते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं, और हमको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। सत्संग जो हम दूर जाते हैं, यही बात हमको सुनने को मिलती है। यही सब कुछ जो है गाना बजाना और सत्संग सब कुछ यही होता है। तो सत्संग जी, कितना बड़ा काम हरदेव जी महाराज ने कितना बड़ा काम किया कि हम घर बैठे ही अपना सत्संग कर लेते हैं, हमको आशीर्वाद मिल जाता है। सत्संग जी, और ये जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि जो है भगवान को धूप और अगरबत्ती जलाने से भगवान नहीं खुश होते हैं। भगवान को दिल में बसाया जाता है, दिल से लगाया जाता है, उनको भगवान से प्रेम किया जाता है। कहा गया है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहूं जो जानन हरा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। ये जो है इतना सुंदर ये शब्द दिए हैं। इन जो शब्दों को हम अगर प्रयोग करें तो आदमी जो है ज्ञानवान हो सकता है। लेकिन जहाँ भी सत्संग होता है, वहाँ सत्संग से लोग बहुत कहते हैं कि जो है वहाँ जा कर के सर झुकाना पड़ता है। सत्संग जी, सर झुकाना जो है एक बहुत महान काम है। अपने जो सर झुकाता है, अपने गुरुओं के चरणों में जो सर झुका करके प्रणाम करता है, उनका जो है वही असली सत्संग, वही असली संत है। और जो ऊपर से ही जो हाथ फैला करके नमस्कार कर लेता है, वह मन से वह आशीर्वाद उनको नहीं मिलता है। सत्संग जी, वह जो है असली संत नहीं होता है। तो संत हम कहते हैं कि जो है कोई भी काम मन से किया जाता है। जब मन होता है तो हम उसको खूब झुक करके प्रणाम करते हैं। जब झुक करके प्रणाम करते हैं तो हमको फुल आशीर्वाद मिलता है। सत्संग जी, वह गुरु समझता है कि हाँ जो है कितना झुक करके यह प्रणाम किया है, इसको आशीर्वाद देना चाहिए। तो सत्संग जी, हम मन से नहीं जब प्रणाम करेंगे तो हमको मन से जो है आशीर्वाद नहीं मिलेगा। प्रत्येक काम जो है मन से किया जाता है। बगैर मन का काम जब होता है तो उसी प्रकार जो है बगैर मन का ही आशीर्वाद मिलता है ऊपर जा पर। तो सत्संग जी, हम जब यह काम जब मन से नहीं करेंगे तो हमको मन से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। या हमको फुल परिश्रम का फल पाना हो तो मन से काम करें। कोई भी काम हो, अपने खेत का काम हो, भगवान का भक्ति हो, या कोई भी काम हो, मन से किया जाता है। तो सत्संग जी, या लोग मन से काम नहीं करते हैं, मन से भगवान का भजन नहीं करते हैं, मन से जो है ये सत्संग में आने से लोग जो है बहुत नफरत करते हैं।
यही सत्संग जो है पहले होता था, तो जहाँ सत्संग होता था वहाँ कितना भीड़ लगता था, और कम से कम 2-3 घंटा जो है सत्संग होता था, और वहाँ लोग जो है प्रसाद पाते थे और खुश होकर के जाते थे। अब सबको जानकारी करना पड़ता है कि आज सत्संग है, तो कहते हैं कि आज समय नहीं है ना, और फिर बाद में होगा तो हम सत्संग कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, सत्संग में जो है रहना चाहिए। भगवान का भक्ति है, भक्ति हम जब करेंगे तो हमको जरूर फल मिलेगा। या ऐसा नहीं है कि भक्ति जब हम करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। सत्संग जी या मनुष्य का कर्तव्य होता है। हम कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सपन सदग्रंथ ही गावा। सत्संग जी या मनुष्य का जन्म बड़ी भाग से मिला है, बड़ी भक्ति के बाद ये मनुष्य का जन्म मिला है। और इस मनुष्य जन्म के लिए बड़े बड़े देवता लोग तरसते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु एक बार और हमको मनुष्य का तन मिलता। और यहाँ आते जिस प्रकार हम यहाँ सुख किया था, सब कुछ हम फल पाए थे, और जितना हमने सुख सौंदर्य किया था उतना सुख सौंदर्य जो है इस समय भी मिलना चाहिए। लेकिन सत्संग जी मनुष्य का जन्म जो है एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। तो अगर बार बार मिलता तो लोग कहते कि चलो भाई हम जो सोचे थे नहीं हुआ तो अब इस बार अपना ये काम कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। जो काम करना हो तो बड़े भाग से मनुष्य का जन्म मिला है, इसी में अपना सब कुछ कर ले, भक्ति कर ले, अपना धन दौलत सब कुछ कर ले, जितना आप चाह रहे हैं उतना अपने कर्तव्य से अपना जो सोच है उस सोच को पूरा कर लें। सत्संग जी फिर से दोबारा जो है जन्म नहीं मिलेगा, ना फिर दोबारा अपना काम कर पाएंगे, आप पछताते ही रह जाएंगे। इसीलिए जो है कोई भी काम हो मन से कर लो। ये समय मिला है हमको करने के लिए, है ना, तो इस समय जब हम नहीं करेंगे फिर से बाद में हमको पछताना पड़ेगा। तो सत्संग जी ये बड़ी भाग से हमको सत्संग करने को मिलता है, भक्ति करने को मिलता है। और भक्ति में जब शामिल नहीं होंगे हमारा काम जो है फिर से अधूरा रह जाएगा। तो सत्संग जी बड़े तुलसीदास जी का है कि हर मानो है तेरा दाता, सबकी झोली भर दे तू। हर मानो है तेरा दाता, सबकी झोली भर दे तू। रामानंद शरण में आया, आनंद की वर्षा कर दे तू। तो सत्संग जी दास यही कहेगा कि हे प्रभु सबकी झोलियां भर दो, किसी की झोलियां खाली न जाए। दास का यही अरदास है। तो सत्संग जी दास अपने वाणी को विराम देना चाहेगा, तो प्यार और सत्कार से कहना जी धान नहीं कर दिए।